नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने जीके के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और आप इन पर फटाफट नजर डालिएगा। हम भी फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे बिना किसी समय को खराब किए हुए। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या आपको नहीं याद है तो आप उसको फटाफट नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पर है चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने। ठीक है, इसका ये सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र है N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर होगा विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और इस बार की अगर हम बात करें तो 2021 की जनगणना हो ही नहीं पाई। इसका विशेष कारण रहा कोरोना। ठीक है, हालांकि हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। तो 2011 के बाद जो जनगणना का काल था वो 2021 था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की भाषा है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है लोकसभा के बारे में तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं यहां पर राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे पूछे आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, आरबीसी, तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि इसका कार्यकाल 120 डेज का होता है, यानी कि 120 दिन बाद ये मर जाते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के कारण। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है आपका वो है हीरा। क्या है? हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। एक सेकेंड, यहां पे मैं नोट कर देता हूं। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl और इसको हिंदी में आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको कहेंगे आप सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का कार्य मनुष्य की बॉडी में कौन करता है? तो इसका आपका आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा जो है मनुष्य की बॉडी में ब्लड बैंक का काम करता है। प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जब हम दौड़ लगाएंगे तो हमारे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, खून नसों में तेजी से प्रवाह करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं।
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, यानी कि कितनी बार धड़कता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 72 बार। ये स्वस्थ मनुष्य की पहचान है, जिसमें 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड, ठीक है। ये आप प्रश्न नोट कर लेना। फेस्टिवल से रिलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, मेलों से रिलेटिव आते हैं, मेला है, फेस्टिवल है, इन सब से रिलेटिव आते हैं। आपका डांस है, नृत्य पूछे जाते हैं, लोक नृत्य पूछे जाते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत की यात्रा की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है? तो वेरी सिंपल आंसर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको भंग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 19 अप्रैल 1917 में हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और हम आपको बता दें कि ये 5 जून अब से कुछ ही दिनों बाद आने वाली है, इसीलिए आप सब लोगों ने इस पर्यावरण दिवस पर क्या क्या विशेष योजना बनाई हुई है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग अपना एक छोटा सा सहयोग भी अगर कर देंगे तो वो हम सब की यूनिटी के अंडर में एक बहुत बड़ी हेल्प होगी पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने में। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी होगी अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ रहे हैं? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो राजस्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आप क्या लगा के आएंगे? तो आप लगा के आएंगे यूपी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है। अब आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। कैसे लगे आज के आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे हम इसी तरह के आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।